गरीब का जादुई टमाटर का पेड़। अरे जाती हूँ, जल्दी से टमाटर तोड़ लेती हूँ। आज बाजार में जाके टमाटर बेच आऊंगी, इसमें से कुछ पैसे भी हो जाएंगे। खूब सारे टमाटर भी हो गए हैं। लता टमाटर के पौधे के पास पहुँचती है एक टोकरी लेकर और टमाटर तोड़ने लगती है। लता जैसे ही टमाटर तोड़ती है उस जगह पर और एक नया टमाटर आ जाता है। लता जैसे ध्यान देती है वो आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये क्या, मैं टमाटर तोड़ रही हूँ, उस जगह पर नया टमाटर आ जा रहा है। ये कैसे संभव है? ये कैसा जादू है? माँ जी जल्दी बाहर आइए, देखिए। लता की बात सुन उसकी सास सीता देवी घर से बाहर आती है। अरे हाँ बहू, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह आवाज लगा रही है? टमाटर नहीं तोड़ पा रही है क्या? अरे ये क्या, इतने सारे टमाटर तो तोड़ लिए फिर भी। अरे माँ जी देखिए ना, मैं टमाटर तो तोड़ रही हूँ लेकिन टमाटर खत्म ही नहीं हो रहे हैं। क्या ये क्या कह रही हो? सुबह सुबह लगता है नशा कर ली हो। रुक मैं देखती हूँ। फिर सीता देवी आती है, उन टमाटरों के पौधे से टमाटर तोड़ती है। जैसे ही टमाटर तोड़ती है नया टमाटर फिर से आ जाता है। ये देखकर सास बहू दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे बहू, ये कैसा जादू है? टमाटर तोड़ रही हूँ फिर नया टमाटर आ जा रहा है, ये कैसे संभव है? कैसे हो रहा है? आखिर ये कैसे हो सकता है? टमाटर तोड़ने के बाद एक नया टमाटर तुरंत कैसे पौधे में आ सकता है? ये जादू कैसे हो सकता है? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है। लता के पति का देहांत हुए काफी समय हो चुके थे, जिस कारण लता एवं उसका परिवार काफी गरीबी में जी रहे होते हैं। लता के साथ उसकी सास रहती थी। दोनों का जीवन काफी कठिनाई से बीत रहा होता है। लता अपने घर के बाहर कुछ सब्जियां लगाई थी। उन सब्जियों को बाजार में बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से उनका घर चलता है। आज लता, अरे बहू, हुआ रे चाय, कब से इंतजार कर रही हो? हाँ माँ जी, बस हो ही गया, अभी देती हूँ। लता चाय लाकर अपनी सास को देती है और खुद भी लेकर। अरे बहू, तेरे लिए सब्जियाँ तोड़ के रख दी हूँ, उसे लेकर चली जाना जल्दी से बाजार में। फिर दिन बीतेगा तो फिर सब्जियाँ लेने के लिए कोई नहीं आता है, फिर सब्जियाँ घूम के घर आ जाती है। अरे नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होगा, सब सब्जी बिक जाएंगे। मैं अभी तुरंत चाय पी के चली जाती हूँ। फिर लता चाय पीने के बाद चली जाती है यहाँ से। अरे सब्जियाँ ले लो, सब्जियाँ ताजे ताजे सब्जियाँ हैं, ले लो। लता बाजार में उन सब्जियों को लेकर बैठ जाती है बेचने के लिए। लोग धीरे धीरे आने लगते हैं लता के पास। ताजी सब्जियां देखकर जल्दी से लता की सारी सब्जियां बिक जाती है और लता भी काफी खुश हो जाती है और अपने घर की ओर चल देती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक रोज सास खटिया पर बैठी हुई थी। अरे बहू, बड़ी भूख लगी है, खाना तो लेते आ। तभी लता एक थाली में खाना लाकर अपनी सास को देती है। ये लीजिए माँ जी खाना। अरे बहू, मैं अकेले थोड़े न खाऊंगी, तू भी अपना थाली लेके आ, दोनों साथ में बैठ के खाते हैं ना। अरे नहीं माँ जी, आप खाइए ना, मैं बाद में खा लूंगी, अभी भूख नहीं है। अरे बहू, मुझसे झूठ बोलना भी सीख गई। बोलना और खाना बचा ही नहीं है, जो था मेरे लिए लेके आ गई। अरे लेकिन माँ जी। चल अब और झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक काम कर, इसी में से खा ले, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, दोनों का भी थोड़ा थोड़ा पेट भर जाएगा। कल अच्छे से खाएंगे, ठीक है ना? कल सब्जी में देखना सारा अच्छा बिकेगा और खूब पैसे आएंगे। हाँ जी, पैसे कहाँ से आएंगे? कल के बेचने के लिए तो सब्जियाँ ही नहीं है, एक भी टमाटर नहीं लगे हैं, बैगन के पेड़ मर चुके हैं, कहाँ से आएंगे पैसे? खैर छोड़, ऊपर वाला ठीक देखना कहीं न कहीं से बंदोबस्त कर देंगे। आ बैठ, ये खा ले पहले। फिर लता जाकर अपनी सास के बगल में बैठ जाती है और दोनों खाना खाने वाले होते हैं। तभी घर के बाहर से आवाज आती है। हेलो निरंजन, माँ कोई है घर पर?
कोई है? बड़े भूखा हूँ, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ माँ, कुछ खिला दे माँ, मुझे खिला दे। साधु बाबा की आवाज सुन लता माँ जी, बाहर साधु बाबा आए, क्या करें, खाना मांग रहे हैं और हमारे घर में तो खाना ही नहीं है, क्या दूं, ऐसे ही लौटा दूं? अरे नहीं बहू, साधु बाबा को ऐसे क्यों लौटाओगी? एक काम कर, ये खाना जाकर उस बाबा को दे दे। लेकिन माँ जी, अगर वो बाबा को ये खाना दे दिए तो आप क्या खाएंगे? अरे बहू, उस बाबा को ज्यादा जरूरत है इस खाने की, अब सवाल मत कर, जा दे दे। लता और कुछ नहीं पूछती है, वो खाना लेकर बाहर आ जाती है उस साधु बाबा को देने के लिए। बाबा, ये लीजिए खाना। अरे वाह वाह बेटी, बहुत खुश हुआ ये बाबा, ये खाना देखकर 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था, बड़ी भूख लगी थी, आज तूने इस बाबा को खाना खिलाकर तृप्त कर दिया, लाला जल्दी खा लेता हूँ। फिर बाबा वो खाना ले लेते हैं और बैठकर सारा खाना कुछ ही समय में खत्म कर देते हैं। बाबा खुश हुआ बेटी, तेरी और तरक्की होगी, बाबा का मन तृप्त हो गया। लेकिन बाबा, कैसे हो सकता है ये? आप देखिए, ये टमाटर के पौधे जिसमें एक भी टमाटर नहीं लगे हुए, कल बेचने जाऊं तो क्या बेचूं? कहाँ से आएंगे, कहाँ से होगी तरक्की? एक समय का खाना खाने के लिए हम लोग तरस चुके हैं बाबा, आप ही कोई रास्ता दिखाइए बाबा हमें। अरे बेटी, हर दुख का एक समय होता है जो वो कभी न कभी समाप्त होता है, चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल से तुम लोग भरपेट खाना खाओगी। आलोक निरंजन। वो बाबा अपने कुमंडल से पानी निकालकर उन टमाटर के पौधों पर छिड़क देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आलोक निरंजन, सबका भला हो, सब खुश रहे। वर्तमान समय। अरे बहू, वो बाबा याद है ना, कल जाते समय इस पर कुमंडल से पानी छिड़क कर गए थे, उसी में हुआ ये जादू जिससे हमारे टमाटर अब कभी खत्म नहीं होने वाले हैं और हम इस टमाटर को बेचकर आराम से खा सकते हैं खाना। क्या कहती हो? हाँ माँ जी, आप सही कह रहे, वो बाबा साधु बाबा नहीं, शायद कोई भगवान थे जो हमारे इस दुख को दूर करने के लिए आए थे। जय हो बाबा की जय हो। फिर लता टमाटर से भरे हुए टोकरी को उठाती है और बेचने के लिए बाजार की ओर चल देती है। लता उन टमाटरों को लेकर बाजार में बैठ जाती है बेचने के लिए। गांव वाले लता के पास ताजे ताजे टमाटर देखकर जल्द ही पहुंच जाते हैं लता के पास और सभी कोई लता से खूब सारे टमाटर खरीद कर लेके जाते हैं। कुछ ही समय में लता के सारे टमाटर बिक जाते हैं और लता के हाथ में होते हैं खूब सारे पैसे। ये देखकर लता काफी खुश होती है। अरे आज पहली बार इतने सारे पैसे अपने हाथ में देख रही हूँ। हे ऊपर वाले, तेरी कृपा अपरंपार है, तेरी कृपा से कुछ भी हो सकता है। लता पैसे लेकर घर की ओर चल देती है। अब से लता के पास इतने पैसे आ गए थे कि अब वो 2 टाइम का खाना अच्छे से खा सकती थी। अरे बहू, भूख लगी है, जल्दी से लेके आना खाना। हाँ माँ जी, बस हो ही गया, आती हूँ। फिर लता कुछ ही समय में खाना लेकर आती है, अपने सास के बगल में बैठती है और दोनों मिलकर खूब मजे से खाना खाते हैं। लता और उसकी सास आगे का जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं।